क्लास क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए? लास्ट क्लास खत्म नहीं हुई अभी तक? मैम हो गई थी खत्म। कौन सी थी लास्ट क्लास? मैम मेजर प्रोजेक्ट की थी, हिताक्षी मैम की। कितने बजे खत्म हुई है? मैम 13 हो गई थी। 12-13 वैसे हो गई थी। अटेंडेंस क्लास रोल नंबर 1 9 10। मैम 1। मैम 10 रोल नंबर। 12 14 16। मैम 12। मैम 16। ठीक है। 22 29 33। 33 मैम प्रेजेंट। ठीक है। 37 41 42। 37 प्रेजेंट में। ठीक है। 42 भी 42 प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। है। 53 54 56 53 प्रेजेंट है। नेक्स्ट 54 मैम। 56 है। 58 59 60 60 प्रेजेंट है। 60 मैम। हाँ जी, और 58 59 है। 61 63 65 67 68 69 73 74 75 76 77 79 1505 okay 77 150568 मैम 6 प्रेजेंट। मैम 8 प्रेजेंट। 8 प्रेजेंट है। 10 12 15 79 भी कर दिया मैंने। 10 12 15 है। 16 प्रेजेंट कर दिया। 18 19 20 21 मैम 16 हो गया। 20 हो गया। 20 कर दिया। 25 29 30 31 31 कर दिया। 31 प्रेजेंट। 32 33 35 36 मैम 50 21 की लगा दो अटेंडेंस। 21 की भी लगा दी। 36 15 19 की भी लगा दो। 19 भी लगा दी। मैम 15 15 की भी लगा दी। मैम 15 47 47 की भी लगा दी। मैम 15 44 44 भी लगा दी। और बोलो कोई रह गया? मैम 61 61 भी लगा दी। मैम 6 की लगी 15 6 अंकित मैं 579 579। 79 लग गई। आगे बोलो कोई रह गया तो? किसी ने अटेंडेंस नहीं बोली? मैम 15 43 मैम। 43 लगा दी। और बोलो। मैम 5 12 लगी है। 12 की भी लगा दी। 12 की तो लगी हुई है बस। ओके। सुन लो प्रेजेंट कौन कौन है। मैं प्रेजेंट बोलूंगी। रोल नंबर 1 है 10 12 14 16 33 37 42 53 54 60 61 then 77 79 15 06 15 08 15 15 15 16 15 19 20 21 31 43 44 47 that's it। ठीक है। First thing I want to discuss with you people is मैंने मर्सवर्ड का प्रोग्राम भेजा भी। ठीक है। वो इम्प्लीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। चेक कर लो एक बार तुम्हारे एंड पे हो रहा है। सॉर्टिंग कर रहा है वो। जहाँ पे जो चेंजेस है मैंने एरे इनपुट करवा दी। इनिशियलाइज करने के लिए ना मैंने इनपुट करवा ली विद एन एलिमेंट्स। तो वो आप देख लेना। एन के आगे प्रिंटफ स्टेटमेंट डालनी है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपना पैड ऑन कर लो किसी भी चीज से। फिर भी कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लेना जब। ठीक है। सेकेंडली मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स भेजे हैं। उसमें से मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स हमने किए हुए हैं। ठीक है। कौन से नहीं किए वो, एक तो प्रिम्स और क्रिस्टल वाला है और जो नैपसैक आज करेंगे। ठीक है। वो एक बार मैं 3 डिस्कस कर लूंगी। बाकी सारे आपने लिखे हुए हैं मेरे अकॉर्डिंगली। अगर कोई नहीं रहता है तो मुझे बता दो। है कोई पेंडिंग प्रैक्टिकल? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सारे किए हुए हैं ना पहले के। इंसर्शन, बबल, प्रैक्टिकल मैंने साथ साथ ही करवा दिए थे इनके तो। यस। हाँ तो प्रैक्टिकल फाइल्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने साइड बाय साइड लिखे होंगे जब हमने डिस्कस किए थे।
लिखी है कि नहीं? कितने प्रैक्टिकल हो गए अभी एक तक? बार रिपीट मैम, एक बार रिपीट करना, नहीं, बीच में प्रैक्टिकल आवाज फाइल कट में होगी। प्रैक्टिकल्स कितने हुए हैं आपके अभी तक? किसी ने लिखे अभी तक? मैम यस। मैम फर्स्ट के दोनों पार्ट खत्म कर दिए थे, सेकंड भी हो गया था। हाँ जी। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन मैम और सॉर्ट, इंसर्शन और बबल। Just a minute, I'll be मैम एक sharing थर्ड लास्ट हीप डॉट कॉम। I'm sharing with you the list of practicals. मेरे अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल हो चुका है जिसमें ये 5 प्रैक्टिकल्स हैं, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज और क्विक, ये सारे हो चुके हैं। सेकंड प्रैक्टिकल है वो भी मेरे अकॉर्डिंगली हो चुका है, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिकल है हीप सॉर्ट, ये भी मेरे अकॉर्डिंगली हो चुका है। अब आगे बात फिफ्थ प्रैक्टिकल और सेवंथ प्रैक्टिकल की। फिफ्थ प्रैक्टिकल हम आज कर लेंगे, सेवंथ भी हम आज स्टार्ट कर देंगे, आज नहीं तो कल में ये खत्म कर देंगे सेवंथ भी। ठीक है, तो आपके सिर्फ 2 पेंडिंग रह जाते हैं मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके विद इन प्रैक्टिकल्स और हैं, पर हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल में 5 हैं तो आपने उसको एक ही प्रैक्टिकल मान के चलना है। ठीक है, शैल आई स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक? यस मैम। फाइन, मैम 15 18 की अटेंडेंस लगा दो। लगा दी। और कोई लगता है? 574। 574। और कोई? बस एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, कौन रह गया? 73। 73। और कोई? तो लेट ज्वाइन क्यों करते हो तुम लोग? चलो, कल हम कर रहे थे नैपसेक। आई थिंक कि आपके साथ जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लियर। ठीक है, बहुत बार कर ली, आई थिंक कि सबको क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है ना एग्जाम्पल में? नो मैम। Fine. So I'll be starting with the algorithm first, then I'll be going to the program of knapsack using greedy approach. So first of all, we need to check for various parameters. Okay. The knapsack problem, according to greedy approach, concerns considers 2 arrays. One array is of weight and one is of profit given to you. जितने ऑब्जेक्ट्स है उनके corresponding weights and profits आपको पता होंगे 2 arrays में। If W of 1 is weight of first element, then its corresponding profit is referred by the value P of 1. Is that clear? ये समझ Yes, लगी? ma'am. जो हम ड्रॉ भी कर रहे थे, जैसे ये एक चार्ट बना रहे थे ना, वो एरे की फॉर्म में ही हो गया जितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारा काम मेन जो है वो वेट और प्रॉफिट के ऊपर है। तुम थर्ड एरे अगर ऑब्जेक्ट्स की भी लेना चाहते हो कि दिस इज ऑब्जेक्ट, उनके नेम लेने हैं, ओ दिस इज O1 ऑब्जेक्ट 1, दिस इज O2 ऑब्जेक्ट 2, कुछ नेम देना उनको। ऑब्जेक्ट 1 लेटेड भी आदर्श है, आदर्श के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पास कोई वैल्यू है, उसका वैल्यू ये है, वेट ये है, प्रॉफिट ये है। सेकंड रोल नंबर जो भी गुरप्रीत है, देन गगन है, देन कपिल है, जगदीप है एंड सो ऑन। अब उनको ऑब्जेक्ट्स को नेम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑब्जेक्ट का कंसर्न नहीं, हमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट और प्रॉफिट, उनके इंडेक्स इटसेल्फ बताते हैं ऑब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, सेकंड ऑब्जेक्ट की है। Right now I'm referring object with their corresponding subscript numbers itself बता रहे हैं। ठीक है, the third parameter I will be taking into concern is the W. This is the capacity of the knapsack, क्योंकि प्रॉब्लम में हमारे प्रॉब्लम ये है कि knapsack भरना चाहिए but with the maximum profit। ठीक है, इस एल्गोरिदम में एक चीज हम लेके चलते हैं, that is a assumed concept, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एल्गोरिदम में एज्यूम्ड है, प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो हम थर्ड चीज हमें चाहिए होती है एल्गोरिदम में, वो क्या चाहिए होती है? हाँ, एल्गोरिदम में मुझे थर्ड चीज क्या चाहिए होती है? एक कॉलम हो गया प्रॉफिट का, एक हो गया वेट का, तीसरा कॉलम मैं खुद बनाती हूँ, प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो टू सॉल्व द प्रोसीजर। ठीक है, एल्गोरिदम में ये एज्यूम लेके चलेंगे कि दिस इज गिवन टू अस, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और जो मैं प्रोग्राम में बबल सॉर्ट से इसको सॉर्टिंग कर दूंगी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तुम बबल सॉर्ट लगाओ, सिलेक्शन लगाओ, लेकिन प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंगली तुम इसको सॉर्ट करोगे सारे के सारे। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम एल्गोरिथम में इसको एज्यूम लेंगे, तो एज्यूम की वजह से क्या होगा, बट इट विल बिकम
see here, the items are sorted as per the order of PI is to WI. उनको उस हिसाब से हमने सॉर्ट किया है, और सॉर्ट किस फॉर्म में किया है? डिक्रीजिंग में, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है दैट इज ऑफ प्रायोरिटी टू बी. गेटिंग क्लियर है? Yes. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक assumptions क्या हैं? एक हमारे पास एरे Yes, गिवन ma'am. है W की वेट्स की Yes, ma'am. ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 to n, एक हमारे पास प्रॉफिट की एरे है ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1 to n, एक हमारे पास नैपसैक का वेट गिवन है. दिस इज द इनिशियल पैरामीटर्स दैट आर गिवन टू अस. ये तो हमें प्रॉब्लम है हमारी, अब हमने सॉल्व करना है उसको. सॉल्व किसके बेसिस पे करना है? प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो. तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स. नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हाउ टू implement the algorithm. To implement the algorithm, I'll be taking the parameters as weight of objects. Second parameter is the profit of corresponding objects 1 to n, and the third is the knapsack weight that is given to me. क्योंकि ये तो हमें इनपुट है, गिवन है. P is to W जो रेशियो निकाले that is we calculated for a calculation purpose, तो उसको हम पैरामीटर में नहीं लेते. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 1 to n ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन है उसके लिए एक लूप चलाई. लूप चला के मैंने क्या किया? इनिशियली कहा कि सबका जो वेट है दैट इज 0. मतलब जो हमने टोटल वेट जो मेरे नैपसैक में जा रहा है, ठीक है, ये एक्सआई ये बताता है कि कितना वेट ऑब्जेक्ट का कंसिडर में लेना है. आई ऑब्जेक्ट का कितना वेट कंसिडर में लेना है. इनिशियली मैंने कहा सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने अभी कोई वेट कंसिडर में नहीं लिया. जैसे हम ये कहते हैं ना, जैसे हम ये कहते हैं लेट इट बी, इसमें रेशियो सबसे ज्यादा किसकी है? प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो दिस 6 वाले की सबसे ज्यादा है. ठीक है, अब इस बैग को मैंने पूरा लेना है कि इस बैग को मैंने पार्शियली कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो. दो केसेस अराइज होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट पूरा कंसिडर होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल नैपसैक का मतलब यही है, या तो ऑब्जेक्ट पूरा कंसिडर होगा, या सेकंड केस अराइज होता है उसका कोई पार्ट कंसिडर होगा. मान लो मेरा वेट है बैग का 7, ठीक है, या उसको अभी 2 मान लो, चलो लेट इट बी. अब इस 6 रेशो के वर्सेस इसका वेट क्या था? 1. तो 1 वेट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कंसर्न में हो गया. अब इसके अलावा जब मैं सेकंड रेशो देखती हूँ दैट इज 5, इसका वेट 2 है, पर मेरे पास सिर्फ 1 वेट अवेलेबल है. तो 1 वेट का मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करूंगी. दिस एक्सआई डिपिक्ट्स कि आपने उसका कितना पार्ट कंसिडर किया है. इनिशियली मैंने कहा अभी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने कंसर्न में नहीं लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट कंसर्न में नहीं लिया, तो इनिशियली मैंने सब ऑब्जेक्ट्स को 0 पे सेट कर दिया. ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया? मैंने 2 पैरामीटर्स लिए, वेट एंड प्रॉफिट, कि ओवरऑल वेट कितना हो गया कंसर्न में ले लिया ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते करते, और टोटल प्रॉफिट कितना जा रहा है. इनिशियली दोनों ही 0 हैं, क्योंकि अभी नैपसैक में कोई वेट नहीं गया, और ना ही अभी तक प्रॉफिट कोई उस वेट की वजह से आया है. कोई ऑब्जेक्ट नहीं मैंने डाला, उसका कोई वेट नहीं गया, और ना ही कोई प्रॉफिट किया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या चेक कर रही हूँ? फॉर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नैपसैक बैग में एक ऑब्जेक्ट भर देगा बैग को, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे. 1 भी भर सकता है, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं. ठीक है, सारे भी कंसिडर हो सकते हैं. जैसे कल एक प्रॉब्लम में हमने किया था, सारे ऑब्जेक्ट्स जा रहे थे, लास्ट ऑब्जेक्ट पार्शियल कंसिडर हो गया था. ठीक है, तो हमने 1 to n सारी लूप चलाई. क्या किया? हमने चेक किया जो अभी तक वेट कंसर्न में हुआ है और जो करंट ऑब्जेक्ट का वेट है, क्या वो बैग के वेट से कम है? जितना वेट, ये वेट अभी डिफाइन कर रहा है कि बैग में कितना वेट जा चुका है. इनिशियली ये 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बैग भरता जाएगा दिस वेट होल्ड सम वैल्यू. ठीक है, और दिस WI डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द करंट बैग. बैग में कितना वेट है? जैसे ये बैग है, इसका टोटल वेट मान लो 20 कैपेसिटी है. अभी तक बैग में मैंने 5 वेट्स डाल चुकी हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट आइटम इंसर्ट करने जा रही है उसका वेट 3 है. तो दिस 5 इज द वैल्यू कि अभी तक बैग कितना भरा है, वो ये वेट डिपिक्ट कर रहा है. और ये WI क्या डिपिक्ट कर रहा है?
कि अब करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है। तो जितना बैग में ऑलरेडी वेट है और जो करंट ऑब्जेक्ट का वेट है, अगर वो अभी भी टोटल उसकी कैपेसिटी से कम जा रहा है तो कहता कि तुम एक्स आई को पूरा कंसिडर कर लो, उस ऑब्जेक्ट को फुली कंसिडर करेंगे और क्या करेंगे, वेट में उसका वेट ऐड कर देंगे और पूरा प्रॉफिट उसका कंसर्न में ले लेंगे। यही करते हैं। ये स्टेप क्लियर हुआ इतना? वो वेट क्या है वो बताना, जो पूरा वेट ही लिखा है। बच्चे एक मिनट, मान ले कि तेरे बैग च 5 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट गया, उन्हें 3 कैपेसिटी भरी, दूसरा ऑब्जेक्ट गया 5 कैपेसिटी भरी, Yes. तीसरा ऑब्जेक्ट गया, मान लो उन्हें फिर 2 हाँ जी। कैपेसिटी भरी। अब ये टोटल वेट बन रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 + 3 + 2 क्या बन गया? 10। हाँ जी हाँ जी। ये वेट ये डिपेंड कर रहा है कि अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स किए हैं उसका कितना वेट है। और ये WI कि नया जो ऑब्जेक्ट डालने जा रहे हो, मान लो इसका वेट 3 है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 10 + 3 Yes. क्या बन रहा है? 13। लेकिन मेरी बैग टोटल W क्या था? नैपसैक का वेट, मान लो उसकी कैपेसिटी 15 है। वो कहता अगर इन दोनों को मिला के अभी भी वो टोटल वेट से कम है तो ये केस कंसिडर करो कि जिसमें तुम पूरा ऑब्जेक्ट लोगे उसका पूरा वेट डाल दो। ये Okay. 3 ऑब्जेक्ट पूरा कंसिडर हो जाएगा और उसका पूरा प्रॉफिट कंसिडर होगा। ओके ओके हाँ ठीक है। ये देखो ना, ये W यहाँ पे वेट ऑफ बैग है नैपसैक का। यस क्लियर? ये मुझे step- लगा कि वो यस हाँ जी क्लियर हो। क्योंकि धीरे धीरे वेट हम जैसे हम वो नहीं कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सम इक्वल टू सम प्लस आई करते हो, तो धीरे धीरे जो सम ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो है। अब वेट धीरे धीरे ऐड हो रहा है तो वेट में हर बार क्या ऐड हो रहा है? करंट एलिमेंट। या तो वो पार्शियल वेट ऐड होगा उसका या पूरा वेट ऐड होगा। इस केस में क्योंकि उसका वेट ऑलरेडी नैपसैक से कम ही चल रहा है तो हमने पूरा वेट उसका कंसिडर किया और उसका पूरा प्रॉफिट डाला प्रॉफिट में। ये केस हो गया जब ऑब्जेक्ट पूरा कंसिडर में होगा। अब सेकंड केस क्या कहता है, एल्स पार्ट, कि हो सकता है ऑब्जेक्ट पार्शियली कंसिडर हो। वो केस क्या है? वो ऑब्वियसली ये होगा, अगर ये वाला केस नहीं है, वेट प्लस वेट ऑफ आई इज लेस देन W नहीं है, इसका मतलब वेट उसका एक्सीड कर रहा है नैपसैक बैग को। मान लो इसका वेट यहाँ पे 6 होता इस करंट ऑब्जेक्ट का, तो ये 13 तो ऑलरेडी वो फिल कर चुका है। 13 + 6 क्या बन रहा है? 19। 19 लेस देन 15 नहीं, फेल हो गया कि ये 6 ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 6 है वो पूरा कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब सेकंड केस क्या कहता है, फिर उसका पार्शियल कंसिडर होगा क्योंकि प्रायोरिटी तो उसी की है, उसी ऑब्जेक्ट में आना है। तो पार्शियल के लिए क्या किया हमने, टोटल वेट में से जितना वेट ऑलरेडी भर चुका है उसको माइनस किया, यानी कि 15 - 13 किया। 15 नैपसैक का बैग का वेट था और 13 मेरा वेट अभी तक भर चुका है, यानी कि मेरे पास सिर्फ 2 यूनिट्स अवेलेबल है इस 6 ऑब्जेक्ट की। और इसको डिवाइड बाय क्या किया? WI, यानी कि 6 से 2 / 6 किया। ये क्या बन गया? XI की XI का सिर्फ इतना वेट कंसिडर करना, आपने इतना फ्रैक्शन कंसिडर करना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. नहीं Yes, क्लियर ma'am. हुआ? रिपीट कर दो एक बार। मैं करांगी, जितनी बारी कहोगे उतनी बारी करोगे। मैं फिर भी एक बारी एक ना एग्जांपल लेके चल दिया। लेट इट बी, दिस इज माय अरे, ये वेट है, ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स है। मान लो ये ऑर्डर में ही रेंज है प्रॉफिट इज टू वेट रेशो में। अभी मैं रेशो नहीं लिख रही क्योंकि रेशो हमें सिर्फ उनको ऑर्डरिंग करने के लिए चाहिए, उसका वैसे कोई काम नहीं है। गेटिंग? मान लो इस ऑब्जेक्ट का वेट 1 है, इसका ऑब्जेक्ट का 2 है, इस ऑब्जेक्ट का 3 वेट है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका प्रॉफिट 10 है। अभी प्रॉफिट से मेरे को कोई लेना देना नहीं, इसका भी 10 है, इसको 20 कर लो, चलो इसको 30 कर लो, इसको 40 कर लो, इसको 50 कर लो। मान लो मेरा जो नैपसैक बैग है कितने वेट का है? 4 कैपेसिटी का है। 4 कैपेसिटी का मेरा नैपसैक का बैग है। अब 2 केस अराइज होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा कंसिडर होता है या उसका फ्रैक्शन कंसिडर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। पूरा कब कंसिडर होगा ऑब्जेक्ट? अगर उसका ये 4 से वेट कम है, जितनी बैग की कैपेसिटी है अभी टोटल और जितना वो भर चुका है,
अगर वो अभी भी टोटल कैपेसिटी से कम चल रहा है तो हम कहते हैं पूरा ऑब्जेक्ट डाल दो नैपसैक में। अभी क्योंकि इनिशियली वो एम्प्टी है, जैसे जैसे बैग भरता जाएगा इसका वेट प्लस इस करंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने वाला, उन दोनों का वेट अगर नैपसैक से अभी भी कम चल रहा है तो कहता है ये ऑब्जेक्ट पूरा डाल दो। ये कंसेप्ट कह रहा है वो, जैसे हम डालते हैं। लेट इट बी, अभी मैं इसको डालूंगी। अभी मैंने नैपसैक को 4 कंसिडर किया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले इनिशियली क्या करो तुम, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये मान के चलो अभी कोई भी ऑब्जेक्ट कंसर्न में नहीं गया। एक्स डिपिक्ट कि उसका कितना फ्रैक्शन कंसिडर हो रहा है। हो सकता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर हो सकता है एक्स जो है वो पूरा का पूरा कंसिडर हो रहा है। अगर एक्स पूरा कंसिडर होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है कि ऑब्जेक्ट पूरा कंसिडर मैंने डाला नैपसैक में। अगर एक्स का फ्रैक्शन है तो वो कैसे निकालते हैं, जितने यूनिट्स चाहिए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने कहा टोटल वेट, अभी बैग में कितना वेट है, अभी इनिशियल मेरा बैग खाली है और कोई प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आइटम ही नहीं डाली तो मेरे को उसके वर्सेस प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ना उसमें कोई वेट है ना प्रॉफिट है। इनिशियली ये स्टेप है, अभी इतना याद रखो, ठीक है। अब वो कहता है कि 1 से लेके n जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पता नहीं मुझे कितने चलने हैं, ठीक है। अभी मैंने एंडिंग स्टेटमेंट नहीं डाली, तो उसने कहा कि तुमने क्या करना है, हर बार चेक करना है कि नैपसैक के अंदर जो वेट है, अभी इनिशियली वेट 0 है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए वेट 0 है। 0 प्लस करंट ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने अरेंज ही ऐसे किए हैं। इसका वेट क्या है 1। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 लेस देन 4। ट्रू है कि अभी जो टोटल वेट बैग में था और जो करंट ऑब्जेक्ट का वेट है, क्या वो टोटल नैपसैक के वेट से कम चल रहा है? हाँ, तो वो कहता है ऑब्जेक्ट पूरा ले लो। ऑब्जेक्ट पूरा लेने का मतलब क्या है कि उसका पूरा वेट डल जाएगा। 1 वेट का ऑब्जेक्ट अंदर गया और उसकी वजह से प्रॉफिट कितना आया 10। तो वेट क्या कर दो, वेट प्लस WI, जो पहले का वेट नैपसैक में चल रहा था, अभी 0 था इनिशियली फर्स्ट स्टेप में, अब करंट ऑब्जेक्ट की वजह से क्या आ गया 0 प्लस 1, तो वेट क्या बन गया 1 सेट हो गया। कि अब बैग का वेट, बैग के अंदर वेट कितना है 1 यूनिट्स तक, और उसका प्रॉफिट कितना, बैग का प्रॉफिट अभी 0 था, इस ऑब्जेक्ट की वजह से 10 प्रॉफिट हुआ, तो 0 प्लस 10 काउंट्स टू 10। इतना क्लियर है इस एग्जांपल से? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. सेकंड बार लूप चलाओ, एल्स पार्ट तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ ट्रू हो गया। फिर सेकंड पे गए, सेकंड ऑब्जेक्ट i इक्वल टू 2 के लिए वर्क किया ये। जब मैम i, जो V ऑफ I है वो, हाँ जी हेलो मैम, बच्चे, हाँ जी हाँ जी, जो W ऑफ I है मैम, वो जो हम ऐड कर रहे हैं नैपसैक में वो है WI वैल्यू क्या है, हर ऑब्जेक्ट का वेट, करंट ऑब्जेक्ट का जो वेट। मैम ऐड कर रहे हैं, जो मैम ऐड कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, जो अगर वो ऑब्जेक्ट कितना डला है, पूरा ऑब्जेक्ट डला है कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन डलेगा। ठीक है मैम, ठीक। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट का वेट है वो 10 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम चलो ना, आइटरेट करो, i इक्वल टू 2 के लिए चला रही हूँ मैं लूप, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। जब i 2 होगा यानी कि इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। क्लियर है सबको? इसी पे जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट तो चला गया बैग में, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब फिर चेक करो, अभी वेट क्या चल रहा था, वेट ऑफ बैग कितना अभी 1, ma'am. 1, बैग के अंदर 1 वेट है तो 1। करंट ऑब्जेक्ट का वेट कितना चल रहा है 2, ma'am. 2। जो करंट आइटम में डालने वाली हूँ उसका वेट 2 है। अब 1 प्लस 2 लेस देन 4 है, ट्रू। ट्रू Yes, है ma'am. ना, यानी कि ये वाली आइटम भी वो कहता है पूरी की पूरी डाल दो। तो अब मेरा वेट कितना बन गया बैग का 3, ma'am. 3, यानी कि ये एक्साइड तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि पूरी आइटम कंसिडर कर लो। अब बैग का वेट हो गया 3 और प्रॉफिट कितना हो गया, पहले प्रॉफिट 10 था, अब इसकी वजह से 10 प्लस 20 काउंट्स टू 30 हो गया। Yes, ma'am. अब क्लियर हुआ, ये 2 ऑब्जेक्ट्स डल गए पूरे, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. जाते हैं इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। जब मैं थर्ड टाइम इसको आइटरेट करूंगी, जब थर्ड टाइम आइटरेट करूंगी, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी मेरे बैग का वेट कितना चल रहा है, 3, ma'am. पहले 1 वैल्यू गई फिर 2 गई, अब बैग का वेट 3 है। अब 3 प्लस करंट आइटम जो है उसका वेट कितना है 3, ma'am. 3 ही है, 3 में ठीक है। तो 3 प्लस 3 क्या है, लेस देन 4 है, False, ma'am.
फॉल्स हो गया तो यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर होगा, ये स्टेप स्किप हो गए। अब आएगा उसके एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट क्या कहता है, कितना वेट चाहिए तुम्हें, एक्सआई का कितना फ्रैक्शन, एक्सआई मींस ऑब्जेक्ट कितना कंसर्न में लेना है, अब उसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना होता है, अब मेरे पास जगह कितनी है बैग में, 1 1, मैम। लेकिन करंट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 3 मैम। 3, तो 1:3 फ्रैक्शन कंसिडर करूंगी उस ऑब्जेक्ट की। यस मैम। उसने ये किया है कि जितना बैग में वेट है वो वेट कैसे पता चलेगा मुझे, नैपसैक का 4 - 3 करो तो मुझे पता चला ये 1 वेट लेफ्ट है। टोटल नैपसैक का ये इसने स्टेप कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल वेट क्या है 4 नैपसैक का, बैग में वेट कितना जा चुका है 3, तभी मुझे पता चला 1 यूनिट लेफ्ट है। हाँ यस कि नहीं, मैम। ठीक है। तो उसको किससे Yes, डिवाइड करना है, करंट ऑब्जेक्ट के वेट से। करंट ऑब्जेक्ट को वेट। यही कर रहे थे हम कल भी, जो हम Yes, डायरेक्टली ma'am. कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा, नैपसैक के वेट में से वेट जितना डल चुका है, क्योंकि हमें पता है एक्सआई फ्रैक्शनल पार्ट ही उसका कंसीडर होना है, कितना होगा फ्रैक्शन, 1:3 फ्रैक्शन कंसीडर होगा। ये इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ 1/3 पार्ट मैं अपने बैग में डाल सकती हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब वेट को क्या सेट किया, W, क्योंकि अब वेट पूरा भर चुका है, क्योंकि उसका जब 1 यूनिट में डालूंगी तो नैपसैक भर गया, इसके बाद कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो वेट को मैंने कर दिया W की, नैपसैक भर गया, इस ऐसा कर दिया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का पार्शियल पार्ट कंसिडर होगा वो ऑब्जेक्ट भर देगा उसको, बैग को। अब प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम कल तक, जितना प्रॉफिट अभी तक हुआ है, यानी कि 30 पार्ट्स का प्रॉफिट हुआ है, मैं क्या कर रही थी 1/3 इंटू इसका प्रॉफिट, जैसे थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 30 था, ऐसे ही कर रहे थे कल भी। 1 यूनिट Yes, अवेलेबल है, 3 यूनिट्स का जो कैपेसिटी है और मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट, तो ये उसने क्या किया, एक्सआई जो निकाल चुका है 1/3 उसको मल्टीप्लाई कर दिया पीआई से, उसको ऐड कर दिया सिंपली कैलकुलेट करके, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया, Yes, यही कर रहे थे कल तक। यस मैम। किस किस को क्लियर हुआ ये स्टेप, मैम हो गया क्लियर। कपिल को मैम हो और गया क्लियर। या मैम क्लियर। क्लियर है सबको। क्लियर एक बार ना एग्जांपल Yes, के ma'am. साथ इसको हाँ। कोरिलेट करो, देन यू विल बी गेटिंग टू नो कि हो क्या रहा है। मैं तभी इसको एग्जांपल के साथ कोरिलेट किया, तुम भी देखो, ये W माइनस वेट क्या है, W है नैपसैक का वेट, वेट क्या है अभी तक बैग में वेट गया कितना है, तो उसको माइनस करते में पे मुझे पता चलेगा कि अब मुझे वेट कितना चाहिए, कितने यूनिट्स में डाल सकती हूँ, और लेकिन किसके, इस करंट ऑब्जेक्ट के, इसके इतने यूनिट्स हैं, लेकिन इतने यूनिट्स मैंने डालने हैं, सिर्फ 1 यूनिट डालना है, लेकिन करंट ऑब्जेक्ट के यूनिट्स कितने हैं 3, ठीक है। ऐसा करते ही बैग तो भर गया, लेकिन प्रॉफिट कितना कंसिडर करना है, इस 1/3 का 30, 1/3 फ्रैक्शन निकालो किसका, 30 प्रॉफिट का, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी 1/3 होगा, अगर वेट 1/3 कंसर्न में ले रही हो तो उसका प्रॉफिट भी 1/3 ही होगा, तो XI इंटू PI उसने डायरेक्टली कर दिया, तो एंड कर दिया बस, उसके बाद रिटर्न कर दो, प्रॉफिट रिटर्न करना है, इसने एक्स रिटर्न कर दिया, प्रॉफिट रिटर्न कर दो और एग्जिट कर दो। क्लियर, यस मैम। ठीक है। तो इजी है, एक बार देखो, सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट पूरा जाएगा या उसका फ्रैक्शन जाएगा और वो टर्मिनेट कर जाएगा। हेलो मैम, मैम हमने ये वेट को कंसर्न में लेके किया है। किसको लेके, किस पार्ट को मैम बच्चे वेट बोल, नहीं मैम, हम जो ये एल्गोरिदम किया मैम, हमने तीन पार्ट देखे थे मैम, जैसे कि मैम ग्रेडी होता है वेट के लिए या मैम प्रॉफिट के लिए, वो या मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी कि एक चोर ग्रीडी हो सकता है अबाउट वेट, अबाउट प्रॉफिट इज टू वेट, पर हमने उसको यही तो समझाया है कि प्रॉफिट इज टू वेट हर बारी तुम्हें मैक्सिमम देगा। ग्रेडी की, अगर ग्रेडी का आप इंट्रोडक्शन देखो तो ग्रेडी तो यही कहता है फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढो, तो हम फिजिबल पे काम कर रहे हैं। अब प्रिम्स और क्रुस्कल जरूरी नहीं है कि हर बार फिजिबल सॉल्यूशन दें, उनका ग्रीडी एक लेवल तक है। यस क्या ग्रीडी अप्रोच ओवरऑल जरूरी, मैंने शुरू में पहले दिन ही तुम यही कहा कि ग्रीडी अप्रोच कभी ये कहती ही नहीं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा,
पर इसके ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करने पे पता चला वो जो मर्जी करे, अब वो यूजिंग प्रॉफिट ग्रीडी है, यूजिंग वेट ग्रीडी है, वो सॉल्व करना वैसे कर लो। पर हमने ये एक जनरलाइज किया कि अगर ग्रीडी होता है वो इस वे में, तो हमेशा ऑप्टिमली होगा वो। दिस इज अप्रोच कि जो डिक्लेयर हो चुकी है कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही देगी। प्रेम्स क्रूस्कल ने कभी भी ग्रीडी अप्रोच के साथ ये नहीं कहा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है, दैट इज अ फिजिबल सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन है वो, आंसर मिलेगा उसको, लेकिन ऑप्टिमल है कि नहीं दैट वी कैन नॉट गारंटी। लेकिन ये इस मेथड में गारंटी है कि ग्रीडी अप्रोच लगाओ और इस मेथड के साथ चलो, ये ऑप्टिमल ही है तीनों केसेस में हर बार, तो इसलिए हम इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके मैम। मैम इसमें हमने रेशियो मैम कैलकुलेट ही नहीं की, वो कैसे मैम होगा? कौन, मैंने तुम्हें क्या कहा है, बबल सॉर्ट से कहा नहीं अभी, मैं प्रोग्राम में करती हूँ अभी, अभी इसके बाद ही दिखाने लगी हूँ। ये देखो, आइटम्स आर सॉर्टेड एज पर द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ पी आई टू डब्ल्यू आई, सॉर्ट कर लो उसको। हायर आपको फ्रैक्शन पहले चाहिए ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ये तो सॉर्टिंग ही लगानी है आपने, वो थोड़ा ना हर बार बीच में डालेगा, तो उसे कोड लिख दिया बस एक बार के अरेंज कर लो, क्योंकि प्रॉफिट इज टू वेट की रेशियो को आपने कुछ नहीं करना। ये अगर इसकी रेशियो 6 है, क्या कर रहे हो, इसको सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को पहले कंसीडर कर रहे हो। रेशियो का सिर्फ यही काम है कि कौन सी सिलेक्शन पहले ऑब्जेक्ट की, प्रायोरिटी किसको है। Yes. तो वो पहले कह चुका कि मैं ऑर्डर में अरेंज करके ये काम कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी देनी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे एन, लास्ट में प्रायोरिटी एन को मिलनी है। अगर अभी भी जगह है तो एन ऑब्जेक्ट भी ले लो, ठीक है। Yes मैम। अगर इसके हम प्रोग्राम पे जाते हैं तो दिस वुड बी द प्रोग्राम। Yes. Write a program to implement knapsack problem using greedy approach. ठीक है, तो just a minute, we will go to this one first. Yes. Start with this. First of all, main से start कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेन में उसने सबसे पहले क्या किया, एक एरे ली, फ्लोट टाइप एरे, क्योंकि वेट्स कैन बी इन फ्लोट टाइप, तुमने इंटीजर लेनी है, डायरेक्टली इंटीजर लेके खत्म करना, नो नीड टू टेक फ्लोट वैल्यूज फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। आपने एक एरे ली वेट की, एक ली प्रॉफिट्स की, एक आपने कैपेसिटी ली है, कैपेसिटी डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, ठीक है। उसके बाद आपने आई जे वेरिएबल लिए लूपिंग के लिए। नेक्स्ट आपने एक एरे ली रेशो, वही जितने एलिमेंट्स लिए हैं आपने, जितने ऑब्जेक्ट्स है, 20 ऑब्जेक्ट्स है तो रेशो भी 20 की निकाल लोगे, और टेम्प वेरिएबल लोगे जिससे आप उसको स्वैप कर सकोगे, सॉर्टिंग के लिए यूज होगा वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू विल बी डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 20 आपने कैपेसिटी रिजर्व कर ली, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का वेट और प्रॉफिट ले लो। ऐसे ही करोगे, 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों के वेट और प्रॉफिट कॉरस्पॉन्डिंग एंटर करवा लो यूजर से। कर लिए? हाँ बोली जाओ, मुझे पता चले कि पता चल रहा है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आप बैग नैपसैक की कैपेसिटी पूछ लो उससे, तो तभी आप उस पर काम करोगे। हाँ जी मैम। कैपेसिटी पता चल गई। कैपेसिटी के बाद आपने जितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिनका वेट और प्रॉफिट आप पूछ चुके हो, अब उनका रेशो निकाल लो और रेशो एरे में डाल दो, प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट सारे ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है मैम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सॉर्ट द एरे वेट प्रॉफिट एंड रेशो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशो। आगे बात वही, यस मैम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने सॉर्ट किया, ये क्या उसने लगा दिया, बबल सॉर्ट की टेक्निक लगाई एक तरह से। हाँ, बबल सॉर्ट की टेक्निक लगाइए, क्यों, अगर रेशो आई की कम है तो वो कहता है स्वैप करो, क्योंकि मुझे ज्यादा वाली पहले चाहिए। स्वैप वो कर रहा है कब, अगर वो कहता है छोटी है पहली तो स्वैप कर दो, तो किसको स्वैप करेगा, रेशो को भी स्वैप करेगा, उनके वेट्स को भी स्वैप करेगा और उनके प्रॉफिट्स को भी स्वैप करेगा। पूरा ऑब्जेक्ट स्वैप होगा ना, तो ऑब्जेक्ट में 3 चीजें हैं, प्रॉफिट इज टू वेट रेशो चल रही है, वेट चल रहा है और प्रॉफिट चल रहे हैं, तीनों चीजें स्वैप की। ये कोड ये मत देखना कि 3 बारी स्वैपिंग हुई है, 3 चीजों की स्वैपिंग हुई है। ये क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, जैसे ही उसने तीनों की स्वैपिंग की, अब उसकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी उसने।
उसके बाद क्या किया उसने, सिंपली नैपसैक फंक्शन को कॉल किया कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी रेशियोज ये हैं, वेट ये है, प्रॉफिट ये, कैपेसिटी ये मेन प्रोग्राम आपका यहाँ पे एंड होता है। कि अब इसने काम करना है अपनी, जो हमने अभी एल्गोरिथम किया है वो ये काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी मैम। कोई है Yes, जिसको ma'am. अभी तक यहाँ तक ये क्लियर नहीं हुआ? कोई है ऐसा जिसको यही नहीं क्लियर हुआ? मेन प्रोग्राम कैसे चल रहा है? किया कुछ भी नहीं मैंने मेन प्रोग्राम में। पहले मैंने आपके n ऑब्जेक्ट्स पूछे, कितने ऑब्जेक्ट है आपके पास, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा है एग्जांपल लेनी है, 4 ऑब्जेक्ट्स किलो, 5 किलो, 10 किलो तुम्हारे पे है, उनके प्रॉफिट और वेट तुम्हें पता होने चाहिए। ये अजम्पशन चलेगी एग्जांपल में भी, जो तुम प्रोग्राम में उससे प्रॉम्प्ट करवाओगे। नैपसैक की कैपेसिटी अजम्पशन होगी, जो कि आप यूजर से प्रोग्रामिंग करते वक्त प्रॉम्प्ट करवाओगे। रेशियोज कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद उन रेशियोज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जैसे थर्ड ऑब्जेक्ट है मान लो, उसकी रेशियो सबसे ज्यादा है, तो उसका वेट और प्रॉफिट अलोंग विद द रेशियो सबसे पहले अरेंज करोगे। तो ये वो तीनों एक एक करके स्वैप कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद नैपसैक को कॉल करवाओ कि तू अपना काम कर और मुझे बता कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। फिर ये नैपसैक का काम आता है। दिस इज द नैपसैक फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक yes, है। ma'am. अब ये फंक्शन नैपसैक को देखें तो क्या है, सबसे पहले ये n बता रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ये रेशियो बता रहा है, ये वेट बता रहा है, ये प्रॉफिट्स बता रहा है, ये नैपसैक की कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि एक एरे ले ली फिर से ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। दिस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपिक्टिंग कि आइदर यू विल कंसीडर द x, जो भी आपने वेरिएबल लिया ना कि इधर आप 20 ऑब्जेक्ट्स का x पार्ट जो फ्रैक्शनल कंसीडर करोगे कि उसको फुली कंसीडर करोगे, ठीक है। ये टीपी टेम्परेरी प्रॉफिट अभी कितना गया है, एक एक ऑब्जेक्ट करके डालोगे टीपी, वो प्रॉफिट बताएगा आपको। वो जो इनिशियली हमने 0 किया था, प्रॉफिट और वेट 0 किए थे ना सेकंड स्टेप में, ये वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद i j u वेरिएबल्स लूपिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट u क्या है, टोटल कैपेसिटी, ये डाल दी, जो ये कैपेसिटी आएगी आपकी ये डालेंगे u वेरिएबल में, क्योंकि ये नैपसैक की कैपेसिटी बताएगा, ठीक है। तो इनिशियली सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप अगर एल्गोरिथम का रिकॉल करो, उसने क्या किया था 1 to n ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को 0 वैल्यू प्रॉम्प्ट की थी कि अभी उसका कोई भी पार्ट कंसिडर में नहीं लिया गया, अभी सारे ऑब्जेक्ट्स अनकवर्ड है। फिर क्या किया हमने, इसने फिर से एक वेरिएबल नहीं लिया, वेट वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, टी just a minute. या आप ऐसे करो, छोड़ दो इसको, ऐसे करोगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जो एल्गोरिथम है ना उसको डायरेक्टली कोड करो, आपको मैंने बताया हो ना कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप लिखा है ना उसका, ये लूप चलाओ 0 to n तक xi को 0 असाइन कर दो। सेकंड स्टेप में क्या करो, उसके बाद अगर पहले ही करना वो सेकंड स्टेप पहले लिख सकते हो, वेट और प्रॉफिट, वेट एक वेरिएबल ले लो, प्रॉफिट एक वेरिएबल ले लो, जिसको 0 इनिशियलाइज कर दो, एल्गोरिथम के हिसाब से चलो। थर्ड स्टेप में वही इफ